गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना यमुनानगर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस अध्याय का पिछला एक भाग हम कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था उत्तराधिकार के प्रश्न को कैसे सुलझाया गया जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो एकदम से जब प्रश्न खड़ा हुआ कि किसको देश के शासन की बागडोर संभाली जाए, तो वो प्रश्न को कैसे सुलझाया गया। इसके अलावा हमने उस भाग में 1967 के चौथे आम चुनाव भी किए थे। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, तो आज इसका दूसरा भाग कर रहे हैं हम इसी अध्याय का, और वो है 1969 में कांग्रेस में विभाजन। ये एक बड़ी घटना थी उस समय की कि लंबे समय से जो कांग्रेस एक बनकर चली आ रही थी, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते थे, 1969 में उसका बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया और कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। अब इस विभाजन के क्या कारण रहे वो हम इस प्रश्न में जानने की कोशिश करेंगे। 1969 में कांग्रेस का विभाजन, स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1969। 1967 के चुनाव में अनेक राज्यों में कांग्रेस की हार ने यह साबित कर दिया था कि चुनाव में कांग्रेस को भी हराया जा सकता था। पिछले क्वेश्चन में हमने यह देखा था कि 1967 में जब चुनाव हुए तो 9 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी थी, जिस कांग्रेस के बारे में लोगों की धारणा ये बन गई थी कि भारत में से कांग्रेस को नहीं हराया जा सकता है, और उसके अलावा उसका वोट प्रतिशत भी घट गया था, तो वहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे। तो तब ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव में कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। इन चुनाव परिणामों के बाद और जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं तो मतभेद बढ़ना अवश्यंभावी है। इन चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के अंदर विद्रोह बढ़ने लगा, और यह विद्रोह तभी शांत हुआ जब 1969 में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई। विभाजन के कारण हर चीज़ के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तो कई ऐसी बातें थी जो इस विभाजन के लिए, कांग्रेस के 2 टुकड़ों में बंटने के लिए जिम्मेदार थी। वो कारण जान लेते हैं। पहला है उसमें इंदिरा बनाम सिंडिकेट। एक नया शब्द है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि सिंडिकेट का मतलब क्या होता है। आपने बैंक का नाम सुना होगा, सिंडिकेट बैंक। तो इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को असली चुनौती पार्टी के अंदर से मिली। मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने जो विरोधी क्योंकि प्रधानमंत्री को जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो विरोधी दलों का लगता है, लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसको विरोधी दलों का डर नहीं था, बल्कि उसको जो चुनौती मिली वो पार्टी के अंदर जो नेता थे उनसे मिली। क्या थी वो, जरा देखने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। आपने याद रखना है ये बात, सिंडिकेट का मतलब क्या है। कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह में के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे नेता शामिल थे। के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे नेता शामिल थे। इनके चित्र देख लेते हैं। ये आपने देखा था, पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। के कामराज हैं, ये नीलम संजीवा रेड्डी हैं जो बाद में फिर देश के राष्ट्रपति बने। ये एस निजलिंगप्पा है, मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका से जाने जाते हैं। ये भी उन्हीं का ही स्टैंप है, तो चित्र है एस निजलिंगप्पा। इन नेताओं का पार्टी पर पूरा, जैसे पार्टी पर जिसको हम कहते हैं कब्जा कर रखा था, तो इन नेताओं का पार्टी पर पूरा नियंत्रण था और ये अपने आप को
किंग मेकर समझते थे। किंग मेकर आप जानते हैं कि मतलब जो हम चाहेंगे वो ही प्रधानमंत्री बनेगा और जिसको हम नहीं चाहेंगे वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे। नाम याद रखने आपने नेताओं के उनके। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि पार्टी के अंदर कुछ नेताओं की राय थी कि देश के शासन की जो बागडोर है वो एक युवा नेता को सौंपी जानी चाहिए। हालांकि उसमें इंदिरा गांधी के विरोध में एक और उम्मीदवार खड़े थे जिनका नाम हमने आपको बताया था। तो लेकिन उसमें बात ये है कि तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस समूह को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी सलाह अनुसार काम करेगी। इनको ये सोचा है कि युवा नेता है, शासन की ज़्यादा समझ नहीं है, तो नई अभी मतलब शासन की बागडोर संभाली है, जबकि ये पुराने वयोवृद्ध नेता थे। तो इन्होंने यही सोचकर बनाया था कि वो इनके इशारों पर शासन को चलाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय, सिंडिकेट आप समझ गए होंगे कि पार्टी के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का समूह था, उसको ही सिंडिकेट कहते हैं। उन नेताओं के नाम भी मैंने आपको बताया। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय सिंडिकेट को दूर रखा। यह बात कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी। समझ गए होंगे आप कि जिस सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री बनाने में श्रीमती इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट की सलाह लेनी छोड़ दी। अब ये बात उनको चुभनी थी। तो पहला जो कारण था वो इंदिरा बनाम सिंडिकेट था, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। दूसरा, प्रीवी पर्स की समाप्ति। अब ये भी जान लेते हैं प्रीवी पर्स क्या है। भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 565 देशी रियासतें थी। पहले वाले चैप्टर में हमने इसको किया था कि देशी रियासतें क्या थी। तो 565 देशी रियासतें थी। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारत में शामिल करना जरूरी था। ये भी आप समझ गए होंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी था। अगर हम इनको शामिल न करते, छोड़ देते, क्योंकि रियासतों को एक स्वतंत्रता दे दी गई थी कि चाहे तो वो भारत में शामिल हो, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। लेकिन अगर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती तो हमने उसमें आपको डिटेल में बताया था, तो भारत का नक्शा आज अलग प्रकार का होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों के राजाओं को मनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2-3 रियासतें रह गई थी और फिर आपने उनके लिए जानते हैं किस तरह से पापड़ बेलने पड़े और उनको भारत में शामिल करना पड़ा। तो 565 देशी रियासतें थी। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारत में शामिल करना जरूरी था। अतः देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरकार ने इन रियासतों के राजाओं को यह भरोसा दिलाया था कि जब शामिल किया गया था तो उनको यह विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा तथा साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाएगी। 2 बातें उनके लिए कही गई थी। अगर आप भारत में शामिल होते हैं तो आपकी जो निजी संपत्ति है एक निश्चित मात्रा में वो रखने का अधिकार दिया गया था, साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन देने की बात भी कही गई थी। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। अब क्लियर हो गया होगा प्रीवी पर्स क्या था कि 565 देशी रियासतों को जब भारत में शामिल किया गया तो उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, तो साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन भी दी गई। इसी व्यवस्था को प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। शुरू में किसी ने भी प्रीवी पर्स का विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी थी, शामिल करना था इनको, किसी भी शर्त पे शामिल करना था, इसलिए किसी ने भी विरोध नहीं। लेकिन बाद में इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। बाद में लगा कि भाई पेंशन भी देनी पड़ेगी तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने लगा। 1967 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात कही। जब 67 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने एक मुख्य मुद्दा उठाया कि अगर प्रधानमंत्री बने और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो प्रीवी पर्स को खत्म किया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई ने इसे गलत बताया। आपने समझ गए होंगे, मोरारजी देसाई भी श्रीमती इंदिरा गांधी के विपक्ष में विरोध में खड़े हुए थे, वो भी प्रधानमंत्री की रेस में थे, तो उन्होंने उसे गलत बताया। यह बात भी श्रीमती इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद का कारण बनी। यानी सिंडिकेट वाले नहीं चाहते थे कि प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाए, क्योंकि राजाओं को ये
वचन दिया गया था कि उनको एक निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा, पेंशन भी दी जाएगा। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही, तो जिससे सिंडिकेट और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच मतभेद उभर कर सामने आए और ये बात भी कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। जब 1971 में चुनाव होंगे तब हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो, एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और चुनाव जीतने के बाद 1971 में संविधान में संशोधन करके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। तो ये आपने याद रखना है कि प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स क्या था, 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, मतलब राजाओं के पेंशन देने की जो बात थी वो खत्म कर दी। मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना, ये भी आपको क्लियर हो गई, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री की रेस में थे। और बाद में जब 1967 में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें वो वित्त मंत्री बनाए गए थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को ये मंजूर नहीं था कि जो व्यक्ति उनके विरोध में खड़ा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो वित्त मंत्री कैसे बन जाए। तो मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। कांग्रेस के विभाजन का एक कारण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटाना भी था। इसके कारण भी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद बढ़ गई। 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी सुन लीजिए, ये सबसे मेन कारण था कि जिसके कारण कांग्रेस में फूट पड़ी। 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव, ध्यान से सुनना इसको। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के कारण यह पद खाली हो गया। पद पर थे वो और पद पर ही रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव करना था। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये जाकिर हुसैन है, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति। सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी को, आपको चित्र दिखाया था हमने, तो सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। लेकिन उस समय नीलम संजीवा रेड्डी से श्रीमती इंदिरा गांधी की अनबन चल रही थी। समझ रहे होंगे आप, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा कि सिंडिकेट ने जो उम्मीदवार खड़ा किया नीलम संजीवा रेड्डी, और श्रीमती इंदिरा गांधी की उनसे अनबन चल रही थी। ये है नीलम संजीवा रेड्डी। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन मतलब उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कहा। अब सिंडिकेट की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी हो गए और इंदिरा गांधी की तरफ से वीवी गिरी हो गई, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी को वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक जो उपराष्ट्रपति थे उस समय वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कहा। ये आप वीवी गिरी देख रहे हैं, ओनली पर्सन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये पहला है का ऐसा अवसर है आज तक कि जो आज़ाद उम्मीदवार जब पहली बार जीत गया था। टेन्योर है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। इससे दोनों के बीच मतभेद और बढ़ गए, क्योंकि बढ़ने थे। नीलम संजीवा, क्योंकि वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, नीलम संजीवा रेड्डी भी वो कांग्रेस के कहते हैं कि मान्यता प्राप्त उम्मीदवार थे जिनको कांग्रेस ने खड़ा किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा कर दिया। तो इससे दोनों के बीच मतभेद और बढ़ गए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने सभी एमपी और एमएलए को, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए ही वोट देते हैं, सभी एमपी और एमएलए को निर्देश दिया कि वे नीलम संजीवा रेड्डी को वोट दें, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी एमपी और एमएलए को अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। अब आप समझ गए होंगे कि क्या परिस्थितियां बनी। एक तरफ जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो सबको कह रहे थे कि आपने नीलम संजीवा रेड्डी को वोट देना है, दूसरी तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही थी कि आपने अपने मन की आवाज़ सुननी है और अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को आप वोट दे सकते हैं। उस समय का ये न्यूज़पेपर है, आपने देख रहे हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स। पीएम इंसिस्ट मतलब आग्रह करना, उसको कहना ऑन फ्री वोट कि आप फ्री वोट करो, और नीचे लिख रखा है, हेडिंग है कांग्रेस स्प्लिट्स
ऑन हिस्टोरिक डे नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट निजलिंगप्पा। इस चुनाव में आजाद उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत हुई। जो असली उम्मीदवार थे कांग्रेस के वो हार गए, वीवी गिरी की जीत हुई और कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई। अब आपको असली तरह से पता लग गया होगा कि अब तो कांग्रेस टूटेगी ही पक्का, जो क्योंकि कांग्रेस का जो असली उम्मीदवार था वो हार गया, नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई। ये आप अगर आप देख रहे हैं चित्र, ये कार्टून है उस समय का, ये वीवी गिरी की दिखा रखी है चित्र, कार्टून वीवी गिरी की जीत के बाद छपा था ये न्यूज़पेपर में। इसमें उन्हें एक विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया है और उसके गले में माला लटक रही है, ये विजयी की माला है और उनका मुकाबला सिंडिकेट के उम्मीदवार से था। कार्टून में सिंडिकेट के प्रतीक के रूप में निजलिंगप्पा को घुटने टेकते दिखाया गया है। ये नीचे जो पड़े हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो मुक्के मार कर उन्होंने गिरा दिए हैं। अब एक आप इसमें एक और देखने की कोशिश करो कि इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के एक हाथ में भी वो दिखाया हुआ है, मुक्का दिखाया हुआ, डला हुआ, दस्ताना डला हुआ। इस कार्टून में इंदिरा गांधी को मुक्केबाजी वाला दस्ताना पहने दिखाया गया। अगर आप देखें पीछे से तो एक बड़ा तकड़ा उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का हाथ था कांग्रेस को नीचे गिराने में, आप देख रहे हैं, क्योंकि एक हाथ में जो मुक्केबाजी का जो दस्ताना होता है वो उनका भी डला हुआ है, उसमें तो वीवी गिरी के दोनों हाथों में डले हुए हैं। तो कांग्रेस इस तरह से टूट गई, दोनों मतभेद बढ़ गए। तो ये कार्टून उसी समय का है। नीलम संजीवा रेड्डी की हार से क्रोधित होकर कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके वफादारों को पार्टी से निकाल दिया। होना था ये तो बिल्कुल, तो उनको निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो कांग्रेस की मेन कमेटी होती है, 1969 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में सिंडिकेट वाला समूह उपस्थित नहीं हुआ, अतः कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं, मेन याद रखना है कांग्रेस में कब विभाजन हुआ, पहली बार 1969 में, और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। क्या क्या नाम थे, अब इसके नाम देख लीजिए। जो सिंडिकेट के नेतृत्व वाला था उसको कांग्रेस ओ कहा जाने लगा। दो भागों, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसके दो टुकड़े बट गए 1969 में। जो सिंडिकेट के नेतृत्व, सिंडिकेट आप सभी को समझ में आ गया होगा, सिंडिकेट के नेतृत्व वाला कांग्रेस ओ, और दूसरा था श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला कांग्रेस आर। आपने याद रखने हैं ये दोनों के दोनों। कांग्रेस ओ किससे संबंधित था और कांग्रेस आर किससे संबंधित था। सिंडिकेट वाला जो था वो कांग्रेस ओ था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला जो था वो कांग्रेस आर बन गया। ये आप चित्र देख रहे हैं दोबारा फिर, अगर आप ध्यान से आगे आगे श्रीमती इंदिरा गांधी चल रही हैं, पीछे पीछे कांग्रेस के जो सिंडिकेट वाले चल रहे हैं। We would like to remind you, बापू's wish was to see the Congress dissolved। इसमें बता रखे, कह रहे हैं कि हम आपको याद कराना चाहते हैं कि बापू भी चाहते थे कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। पहले अगर अपने दूसरे चैप्टर मैंने आपको बताया था कि कौन आदमी था जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस की स्थापना देश को आज़ाद कराने के लिए की गई थी, तो इसको समाप्त किया जाना चाहिए, और वही काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने करके दिखा दिया। तो ये उनको याद की, ये भी बड़ा अच्छा कार्टून बना हुआ है अगर आप इसको देख रहे हैं। एक चुनाव चिन्ह दिखा रखे हैं, ये कुछ चुनाव चिन्ह पहला था 1951 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो था वो दो बैलों की जोड़ी था, हल के साथ था। इसमें भी कुछ कार्टून है, जरा देखो उनको। ये आप देख रहे हैं शुरू का है, ये पहला ईयर आपने सामने लिख रखा है, वो जो पत्थर लगा हुआ है उस पर है। देखो दोनों बैल अगर आप देख रहे हैं कितने खुश मिजाज हैं, और पीछे किसान जो उनसे हल चला रहा है, दोनों में पूरी अच्छी तरह से ट्यूनिंग बनी हुई है। दोनों के दोनों बैल जो थे वो कांग्रेस के, वो खुश थे। फिर क्या हुआ, आगे आप देख रहे हैं 9 साल का आगे पत्थर फिर लगा हुआ है, नीचे 9 ईयर लिख रखा है। और यहाँ पर जरा देखो, जरा बैलों को उन्होंने गुर्राना शुरू कर दिया एक दूसरे से 9 साल के बाद। और पीछे जो किसान जो है वो भी थोड़ा डरने लग गया है कि अब क्या होगा, तो उनके मुंह से जो है बैलों के धुआं निकल रहा है, ध्यान से अब गर गर की आवाज़ आ रही है, तो इन्होंने गुर्राना शुरू कर दिया एक दूसरे को। और ये आप देख रहे हैं
17 साल के बाद अब आप देख रहे हैं एक बैल का मुँह उधर हो गया है, एक बैल का मुँह उधर हो गया है, हल कहीं और पड़ा है। तो इस तरह से कांग्रेस के जो 2 बैल थे उनमें से एक जो बैल था वो कांग्रेस ओ बन गया और जो एक दूसरा बैल था वो कांग्रेस आर बन गया। दोनों में कोई समन्वय नहीं रहा, दोनों अलग अलग हैं। किसान बेचारा देख रहा है कि अब ये क्या होगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छे कार्टून बनाए हुए उस समय के। ये देखो 22 साल के बाद अगर आप देखें तो हल कहीं दूर फेंक दिया उठा के। ये बात है 1969 की। अगर हम देख के चले तो 1969 में यही हुआ, 22 साल हो गए थे। अगर आप वो देखो बेचारा किसान जो है वो पत्थर के पीछे छिपा हुआ बैठा है और दोनों बैल एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ने लगे हैं कि अब इनमें एक पूरी जो दुश्मनी थी वो इनमें पैदा हो गई है। दोनों बैल एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। तो ये कांग्रेस के विभाजन के कुछ चित्र जो थे वो कार्टून के जरिए दिखाए गए थे। एक और आप देख रहे हैं, अगर आप चित्र में देख रहे हैं तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी है और ये जो है पीछे अगर आप देख रहे हैं अंदर जो है झोपड़ी के अंदर सिंडिकेट लिखा हुआ है। बाहर जो झोपड़ी के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी लिखी हुई है और कांग्रेस पार्टी को तेल डाल के जलाने लग रही है। उसके अंदर सिंडिकेट भी है और उसको भी ख़त्म करने लग रही है कि सिंडिकेट का नामो निशान इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया और पार्टी जो थी वो कांग्रेस आर के नाम से अपनी पार्टी बना ली। तो ये था कांग्रेस में विभाजन के कारण और किस तरह से कांग्रेस टूटी और 2 टुकड़ों में बट गई। सिंडिकेट के नेतृत्व वाला कांग्रेस ओ और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला कांग्रेस आर। तो ये आज का क्वेश्चन था। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।